बीवी है वो मेरी। मेरे भाई का इंतकाल हुआ है आज। नहीं आती क्या आज भी? उस औरत का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। किस रिश्ते से आई थी वो? जो रिश्ता तुम्हारा भाई साहब के साथ है ना, उसी रिश्ते से आई थी। कौन सा रिश्ता? भाई साहब ने कब कबूल किया था उसे? मेरे रिश्ते से आई थी वो, और ये उसका हक है। हाँ तो आपके रिश्ते से पहले भी बहुत दफा इस घर में घुसने की कोशिश कर चुकी है वो। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि भाई साहब ने सख्ती से कहा था कि वो औरत इस घर में दाखिल नहीं होगी। हाँ, मगर अब भाई साहब नहीं रहे। आप वाकई चले गए? तुम्हारे बाबा वाकई चले गए? वाकई चले गए? छोड़कर चले गए? कहते रहते थे मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। और मैं कहती थी मत क्या करे आप ऐसी बातें, मत ही बुरी बातें मुंह से निकाले। आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक है। इतनी दुआएं आपके साथ है, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वो जिद्दी थे ना, वो जिद्दी थे। जो कहते थे करके दिखाते थे, इसलिए चले गए। पता है तुम दोनों जितने थे हम जब हमें भी शादी के रिश्ते में बांध दिया था कि कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे सब कुछ संभालना है। मुझे तो शायद अभी भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बाबा, हाँ वो बहुत समझदार थे, बहुत जल्दी बड़े हो गए थे, बहुत जल्दी उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, मुझे सब कुछ सिखाया। आज सब्र तहम्मुल से सब कुछ सिखाया, घरदारी, रिश्तों को संभाल, रिश्तेदारों की बातों को, उनके तीर और निश्तर को बर्दाश्त करना और मुस्कुराते रहना, अम्मा की बातों को, अपनी बहनों के तंज को, सब कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। अम्मा से छुपकर गाड़ी चलाना सिखाया उन्होंने मुझे। और एक दफा जब मैंने गाड़ी मार दी तो इल्जाम अपने सर पर ले लिया था। सब कुछ उन्होंने नहीं सिखाया मुझे। नहीं सिखाया तो अपने बगैर जीना नहीं सिखाया मुझे। देखिए अंदर अम्मा, मैं अकेले नहीं जीने दूंगा को, समझिए, रोना बंद कर। सही लगता है अभी आवाज आई है यहाँ से कहीं की टाइम नहीं हो, पानी लाओ। ज़मीना तुम कोई काम वक्त में नहीं करती, तुम्हें कुछ नहीं करना। सही है जरा रोना नहीं कर रहे थे बहुत। एनी बेटा, चाय बन गई? जी पप्पू, बस लेकर आ रही हूँ। अच्छा ला, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम कप लेकर आओ। जी पप्पू।
एनी वो रात को जो लड़की बाहर लॉन में बैठी थी वो कौन थी? वो फाखिर की क्लासमेट। क्लास फेलो? ये वही क्लास फेलो थी ना? क्या नाम था इसका? आमना? जी वही है। ये वही क्लास फेलो है ना जिससे फाखिर शादी करना चाहता था? जी पप्पू, लेकिन आप क्या पूछ रही हैं? तुम बीवी है उसकी बेटा, जी फिक्र होती है तुम्हारी। वो लड़की इतनी बेतकल्लुफी से घर आई और अकेले बैठ के उससे इतनी देर तक बातें करती रही बाय लॉन में। तो पप्पू इसमें हम क्या करें? यही तो बात है, तुम्हें बात करनी चाहिए फाखिर से। मुझे तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं पप्पू, हम फाखिर से बात नहीं करेंगे, आप खुद ही कर लें। अच्छा ठीक है, चल मैं दूध देखती हूँ। हाँ देखो। अभी वो गाड़ी की चाबी किसके पास? फाखिर के पास। फाखिर, गाड़ी की चाबी देना मुझे। क्यों? वो गाड़ी मैं इस्तेमाल कर लूंगा, बाकी बच्चों के लिए दूसरी छोटी गाड़ी है। वो गाड़ी जहीर ने फाखिर को लेकर दी थी। वो गाड़ी फाखिर की है। जी मैं जानता हूँ ये बात, मगर उस वक्त भाई साहब हयात थे, इस पर नज़र रखते थे। उनके बाद मैं हूँ। मैं अभी भाई साहब के जाने के बाद बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मुझे नहीं लगता एक बड़ी गाड़ी आपको बच्चों को देनी चाहिए। जिम्मेदारियां तो इस पर भी हैं, शादीशुदा है ना ये, फिर स्कूल, कोचिंग, उसके बाद फिर ऑफिस। ऑफिस जाना है इसमें? हाँ, कारोबार संभालेगा ना, चलाएगा। सब में दूसरे बच्चों के साथ गाड़ी शेयर कैसे कर सकता है? अभी अंडर एज है, लाइसेंस नहीं है उसके पास। आप गाड़ी देने की बात कर रही हैं, कहाँ की समझदारी है? अंडर एज तो है और शादीशुदा भी। यानी तुम्हें समझदार होना पड़ेगा, समझी तुम? वरना जैसे कि मैं भुगत रही हूं ना, ऐसे भुगतोगी। तुम अपने फायदे का सोचो। समीना के तेवर बदल रहे। फाखिर को अपने काबू में रखना चाहते। भाई साहब का कारोबार तुम्हारे अब्बा के बगैर इतना कामयाब नहीं हो सकता था। अभी का बहुत बड़ा हाथ है। और वैसे भी सब फाखिर का ही तो होने वाला है कल को। एकदम नहीं। बाबा की जगह नहीं ले सकता मैं। इतना कंधों पे बोझ आ गया, समझ नहीं आ रहा कुछ। वक्त से पहले ही हमारे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया है। पर अब ये नई उम्मीद है। अपना हाथ ही पहचाना नहीं जा रहा। देखो फाखिर, अभी सब बहुत इमोशनल है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तनी यार, हम समझ रहे हैं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ये तुम अकेले कैसे फैसला कर सकते हो कि ज़हीर भाई का सारा कारोबार तुम संभालोगे? तो और कौन संभालेगा?
मैंने ही भाई साहब के साथ मिलके यहाँ तक पहुँचाया है कारोबार को। आप तो बाहर थे, आपको होश नहीं था, हालात बिगड़े तो आप आ गए। ज्यादा बातें मत करो, हालात तुमने बिगाड़े हैं कारोबार के। यही टेंशन खा गई भाई साहब को। चुप करो तुम। हम क्यों चुप करें? तुम होते कौन हो सारे फैसले करने वाले? देखें, आप लोग इस तरह आपस में झगड़ा मत करें, ये मुनासिब वक्त नहीं है इन बातों का। क्यों मुनासिब वक्त नहीं है? यही वक्त है। आखिर पता चलना चाहिए कि बिजनेस को कौन हेड करेगा। इतने लालची और बेशर्म हो तुम सबके सब। तेरे बच्चे को दुनिया से गए हुए दिन ही कितने हुए कि तुम लोगों ने आपस में इस तरह से कारोबार पर कब्जा करने के लिए लड़ना शुरू कर दिया आपस में। मैं इसमें कब्जा करने वाली क्या बात है? अब भाई साहब रहे नहीं है, जाहिर है किसी को तो कारोबार चलाना है ना। कारोबार में फैसले लेने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसी तरह से चलते हैं। हाँ, तो ज़हीर भाई की मौजूदगी में आपके फैसलों की वजह से ही कारोबार में नुकसान हुआ है, इसीलिए तो मुझे बुलाया था ना उन्होंने। और मैं सब कुछ सही तरह से देख तो रहा था, नहीं देख रहा था। अगर ऐसी बात है तो फिर तो सज्जाद को भी मौका मिलना चाहिए बिजनेस संभालने का। ये भी अच्छे से जानते हैं बिजनेस को। तो क्या बात? नहीं, एक मिनट, ये क्या कोई खेल चल रहा है? बारियां लगी हुई हैं, अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? हैं? फिर किसको मिलेगा? फाखिर को मिलेगा। ज़हीर के बेटे का हक है ये। भाभी, अब फाखिर तो अभी बच्चा है कुछ। हाँ, अब फाखिर कैसे संभालेगा बिजनेस को? बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। जो कुछ ज़हीर का है वो सब फाखिर का ही है, लेकिन अभी वो बच्चा है, उसको कारोबार को समझने में कुछ वक्त लगेगा, कई साल लग जाएंगे। ठीक कह रही हैं, और इसी बात का डर है मुझे। अगर आप लोग इस तरह इस वक्त ज़हीर के कारोबार को वजह बनाकर लड़ रहे हैं तो फाखिर का वक्त आएगा तो शायद कुछ भी ना बचे। भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं सब कुछ डुबो दूंगा। मैंने वक्त लगाया, मेहनत की है भाई साहब के साथ, हम दोनों ने मिलकर कारोबार को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जानती हूँ हबीब, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। ज़हीर को मान था तुम कि तुम उनके भाई हो। अब उनके जाने के बाद इस मान का क्या फ़ायदा? नहीं हबीब, मैं ज़हीर का मान टूटने नहीं दूंगी। लेकिन ज़हीर भाई ने अपनी मौजूदगी में देख लिया था कि कारोबार ठीक नहीं चल रहा, उनको फिक्र लाक हो गई थी अपने बिजनेस की, तो तभी मुझे बुलाया होगा। उन्होंने आपको शामिल नहीं किया था, आप खुद उसमें शामिल हो गए थे, अगर आपको याद हो तो। ये तुम्हारी सोच है। सबके सामने ज़हीर भाई ने फराज साहब को जिम्मेदारी दी थी इस कारोबार की। और ये भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम हर वक्त भाई साहब के पीछे पड़ी रहती थी कि फराज साहब को बिजनेस में शामिल करें। फहमी, तुम चुप करो यार, इनका आपस का मामला है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? क्यों चुप रहूं मैं? जितना ये मामला इन सब का है ना, उतना ही मेरा भी है। तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? है मेरा बच्चा इस दुनिया से गया नहीं कि तुम लोगों ने मनमाने फैसले करने शुरू कर दिए? फाखिर, पढ़ाई की तुम फिक्र नहीं करो, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ओके? हाँ। थैंक यू यार। एक्चुअली अंदाजा नहीं तुम बिन कितनी बड़ी मुश्किल हल कर रही हो, बाकी कैसे होंगे उसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं। You know what? Give yourself a little time. तुम अभी इतनी मुश्किल से गुजर के आए हो और उसके बाद फौरन से ही अपने आप को इन सारे मसलों में डाल रहे हो। Don't do that. अपने आप को टाइम दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। That's it. अपनी फिक्र करो। मुझे तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है इस वक्त, तुम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। So do that. Okay?